और चलिए अब फिर से कोरोना का अपडेट आपको देते हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। संकट बहुत बड़ा है और इसका सामना हम सबको मिलकर करना है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 3 राज्यों में कोरोना कहर के खौफनाक आंकड़े। आप इन राज्यों को देखिए, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। दिल्ली में 23,600 से ज्यादा मामले हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर 67,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और उत्तर प्रदेश में आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा मामले सामने आए। और इस बीच एक और बड़ी खबर, चौंकाने वाली खबर, थोड़ा सा हैरान और डराने वाली खबर, क्योंकि देश में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है और सारे रिकॉर्ड दुनिया भर के टूट गए हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया है। पहली बार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा किसी देश में 3 लाख के पार पहुंचा है और भारत ने यह रिकॉर्ड बना दिया है। देश में 24 घंटे में 3,15,552 नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 2100 लोगों की मौत हो गई है इस कोरोना की वजह से और अब तक 1,59,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में हालात बेकाबू हैं। तो 24 घंटे में 3,15,000 से ज्यादा मामले देश में, लगातार ये आंकड़े बढ़ते हुए। और अभी माने केंद्र सरकार की तो 3 हफ्ते बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। हम लोगों को 3 हफ्ते तक हमें एक दूसरे की जान बचानी है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। उधर राजधानी दिल्ली में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। 24 घंटे में दिल्ली में 24,638 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी में 24 घंटे में कोरोना से 249, करीब 250 लोगों की मौत हुई है और दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 9,30,000 के पार पहुंच गई है। राजधानी में अभी तक इस जानलेवा वायरस की वजह से 12,887 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उधर दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट गहरा गया है। माता चानन देवी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। ऑक्सीजन की कमी से 200 मरीजों की जान संकट में है। जनकपुरी में माता चानन देवी हॉस्पिटल है और देखिए लगातार दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों से ये खबरें आ रही हैं कि ऑक्सीजन की कमी है। कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है। लगातार दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार ये कोशिश कर रहे हैं कि जिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है वहां जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा भी बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी ये खबरें थम नहीं रही। अब जनकपुरी के माता चानन देवी अस्पताल से खबर है कि वहां पर ऑक्सीजन का संकट गहरा गया है। कुछ ही घंटों की वहां ऑक्सीजन बची है और वहां जल्द से जल्द ऑक्सीजन की सप्लाई करने की जरूरत है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर हाईकोर्ट बहुत सख्त हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन कमी पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। केंद्र सरकार को इंडस्ट्रीज की ऑक्सीजन सप्लाई रोकने के निर्देश दिए हैं केंद्र सरकार ने। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं लेकिन इंडस्ट्रीज चल रही हैं। ये कैसे हो सकता है? इंडस्ट्रीज की ऑक्सीजन को अस्पतालों की ओर भेजा जाए। हम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते, ये कहा हाईकोर्ट ने। ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करे केंद्र सरकार, ये हाईकोर्ट ने कहा है। तो दिल्ली हाईकोर्ट में कल ऑक्सीजन पर मचे हाहाकार को लेकर देर रात तक सुनवाई होती रही और इसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत सख्ती दिखाई। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की तरफ से वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि हमने केंद्र को अपनी मांग रखी है, उन्होंने अभी तक कोटा नहीं बढ़ाया, हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हम सप्लाई सुनिश्चित कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये आप नहीं कह सकते कि हम ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर किसी की जान पर संकट बनाए तो। आइए आपको बताते हैं कोर्ट ने क्या कहा। बहुत सख्त टिप्पणी है कोर्ट की दिल्ली हाईकोर्ट की ऑक्सीजन की कमी के ऊपर। उन्होंने कहा कि जो उद्योग जिनको ऑक्सीजन चाहिए होता है उनकी सप्लाई तुरंत रोकी जाए। इंडस्ट्रीज चल सकती हैं और लोगों को ऑक्सीजन ना मिले, ये कैसे हो सकता है? लोगों को मरने के लिए यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। देखिए कितनी सख्त टिप्पणी है। ऑक्सीजन की कमी गंभीर मुद्दा है, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है और उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन भेजने के लिए डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाए, यानी केवल एक रास्ता ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बनाया जाए ताकि ऑक्सीजन के टैंकर, ऑक्सीजन वाली गाड़ियां उस रास्ते का इस्तेमाल करें। संभव हो तो ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट तक कराया जाए, ये तक कहा है दिल्ली हाईकोर्ट ने। और कहा है कि मेडिकल से जुड़ी इंडस्ट्रीज को ही ऑक्सीजन दी जाए, वरना इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन ना दी जाए। ये दिल्ली हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन है और ये
समय की मांग लगता है, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से देश के अलग अलग हिस्सों में करीब 10-12 राज्यों में ऑक्सीजन की कमी दिखती है। खासकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी, काफ़ी खबरें आ रही हैं ऑक्सीजन की कमी की। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है। महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन के बीच उद्धव सरकार ने नियम और सख्त कर दिए हैं। आज रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक कड़ी पाबंदी लागू कर दी गई है। आप इसको लॉकडाउन ना कहें, लेकिन नियम कुछ वैसे ही कर दिए गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त नियम हुए हैं। महाराष्ट्र में शादी समारोह में सिर्फ अब 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। शादी के लिए 2 घंटे का समय तय किया गया है। अगर नियम तोड़ा तो 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। बेवजह बाहर घूमने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना है, और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र में जो ये संक्रमण की चेन है इसको तोड़ा जाए। और इतने ही नियम नहीं है, और भी कई सारे नियम हैं। एक जिले से दूसरे जिले के बीच ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सरकार ने नियम कड़े कर दिए हैं। सरकार ने इसके लिए भारी जुर्माना तय कर दिया है। तो आइए आपको महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि लॉकडाउन नहीं, लेकिन पाबंदी बहुत कड़ी। आज रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक ये सख्त पाबंदियां लागू हो जाएंगी महाराष्ट्र में। शादी समारोह अगर कुछ है तो उसमें सिर्फ 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं, और वो भी 2 घंटे के अंदर निपटाना पड़ेगा। शादी के लिए 2 घंटे का समय दिया गया है। अगर नियम तोड़ा तो 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। ये महाराष्ट्र सरकार ने नए नियम बनाए हैं। सरकारी दफ्तरों में पहले 25% स्टाफ की इजाजत थी, अब उसको घटाकर 15% कर दिया गया है। यानी केवल 15% स्टाफ के साथ ही सरकारी दफ्तर काम करेंगे, और जो बसें हैं वो 50% क्षमता के साथ चलेंगी। उससे ज़्यादा लोग उसमें सवार नहीं हो सकेंगे। एक जिले से दूसरे जिले में और शहरों में बस के जाने पर रोक है। यानी एक शहर की सीमा या एक जिले की सीमा से बस क्रॉस नहीं कर सकती। और एक से दूसरे जिले में आने वालों के हाथ में 14 दिन की क्वारंटीन स्टैंप लगाई जाएगी। यानी एक मुहर लगाई जाएगी कि आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है। बाहर घूमने वालों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, और लोकल ट्रेन सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए चलेगी। तो महाराष्ट्र में क्योंकि तमाम पाबंदियां लगाई गई, वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उसके बावजूद केस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से अब महाराष्ट्र सरकार ने पाबंदियां और कड़ी कर दी हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।